हाँ पंडित। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारा कौन सा एंगल तगड़ा है जो इस फैक्ट्री के मालिक की बिटिया तुम पर मर मिटने को तैयार है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खत पढ़ लो और फौरन मेरी मोटरसाइकिल पर लपक लो रोमांटिक सीन करने के वास्ते। हीरोइन तुम्हारा इंतजार। यहाँ खड़े खड़े पी कर रहे हो, वहाँ आकर वो नहीं कर सकते थे जो मैं सोच रही थी? मुझे क्या मालूम तुम क्या सोच रही थी। अच्छा बता दो, मैं कर देता हूँ। अरे बताओ, अभी इससे भी ज्यादा करूंगा। क्या हुआ बोलो। मैं सोच रही थी तुम मुझे उस पहाड़ पर सैर कराने ले गए हो। प्लीज चंदर, उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर मुझे बर्फ की सैर कराने ले चलो ना। अब वहां नहीं। बस अभी तो कह रहे थे तुम जो बोलोगी उससे ज्यादा कर सकता हूँ। हाँ लेकिन वो जो बादल देख रही हो ना, उससे साफ पता चलता है कि तूफान आने ही वाला है। तुम आते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अकेली जा रही हूँ। और चंदर मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कहा था ना तूफान आने वाला है। मैं समझी तुम बहाना बना रही हो, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम ही तो जिद कर रही थी। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। लगता है गेस्ट हाउस है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मुझे भी बहुत लग रही है। मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। नहीं, कुल्फी जमने नहीं दूंगा, क्योंकि कुल्फी मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे ठहराओ। चंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ कि उसने आशा को किडनैप कर लिया। झूठी रिपोर्ट? झूठी सच्ची, आई डोंट नो एनीथिंग। आई एम गोइंग टू गेट दैट बास्टर्ड। रिपोर्ट लिखवा के उसे बंद करवा दो, कोई भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। क्या सोच रहे हो? यही कि तुम उस कंपनी के मालिक की बेटी हो जहां मैं नौकर हूं। क्या हम दोनों इस रास्ते पर आगे चल पाएंगे? क्यों नहीं? तुम मेरे डैडी को नहीं जानते। मेरी मम्मी के मरने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मेरी किसी बात को नहीं टालते। उनके फौरन से आते ही मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्या बता दोगी? मैंने तुझे 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 किया 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 प्यार किया। जी कहाँ है चंद्र कुमार? उधर है। वाह। मिस्टर चंद्र कुमार। यस। आशा देवी को किडनैप करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। आशा किडनैप हो गई? गुरु घंटालों को गुरु घंटाली मत सिखाओ। साफ साफ बता, कहाँ छुपा रखा आशा देवी को?
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं शट अप, क्या देखो तुम्हारा थोपड़ा। एक तो मालिक की बेटी को किडनैप कर लिया, ऊपर बोलता है देखने के लिए। अबे जेल में ऐसी चक्की पिसवाऊंगा, ऐसी चक्की पिसवाऊंगा कि तुम्हारी शक्ल सड़े हुए नाशपाती की तरह निकल आएगी। देखने को बोलता है। हवलदार, यस सर। हथकड़ी पहना दे साले को। भगवान का शुक्र कीजिए कि उसने हमें कोई पहन नहीं दी, वरना साला कहने पर चीर कर फेंक देता। हैंड अप, हवलदार, हथकड़ी पहना दो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी ने आशा देवी को किडनैप किया है और जब मैं इसे गिरफ्तार करने आया तो मुझसे अकड़ रहा, मुझसे। आशा देवी मतलब आशा? जी हाँ, वही आशा। इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी आशा? जी हाँ, वही। ओह, शक्ल से तो ऐसा बदमाश नहीं लगता। आपने तलाशी ली इसकी? जरूर किसी पॉकेट में छुपा के रखा होगा आशा को। जी हाँ, मैं हूँ आशा, आशा देवी, इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी आशा देवी। किस गधे ने आपसे बोला कि चंद्र मुझे किडनैप करके ले गया? Now say sorry to him and get out. आप आशा? I'm sorry मिस्टर चंदर, वेरी सॉरी। थैंक यू। हवलदार। यस सर। लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर, फॉलो मी। मैं जानती हूँ ये किसकी बेहूदगी है। हमने डिसाइड किया था How dare you lodge a complaint with the police कि चंदू ने मुझे किडनैप कर लिया? आशा, बट लुक मैंने। I don't want to look anywhere, Mr. MC भल्ला। और ये बेहुदा बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आशा, मुझे भी पसंद Oh, नहीं shut है। up! मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्या लेकिन आशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। Don't make me laugh. मोहब्बत जैसा खूबसूरत इमोशन तुम्हारे दिल के लिए बना ही नहीं है। और फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी? Forget it, man. मेरी शादी किसी केचुए के साथ नहीं होगी, समझे? और आइंदा कभी मुझसे ऐसी बातें मत करना। आशा, I'm sorry, Mr. Masanoni. मिस्टर भल्ला, चूंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ सजेशन दे सकता हूं। Of course, Mr. Masanoni. तुम अपनी महबूबा के आशिक को थोड़ा प्रमोशन दो। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रमोशन? और फिर कुछ दिनों के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रक की डिलीवरी देने के लिए आप उसे ही भेजिए। जब वो बंदूकों का ट्रक लेकर आएगा तो मेरे निंजा साथी उसे खत्म कर देंगे। इस तरह से वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और उस पर यह इल्जाम लगा दिया जाएगा कि उस फैक्ट्री से वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन चुरा कर दुश्मनों को बेचता था। और जब ये बात आपकी महबूबा को पता चलेगी तो वो उसे चोर समझकर उससे नफरत करने लगेगी और वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। Very good, Mr. Masanoni. Very good. गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? सर, ड्राइवर के पेट में दर्द शुरू हो गया है, दूसरे ड्राइवर को बुलाया है। तुम ड्राइव करना जानते हो ना? जी हाँ सर। वेरी गुड। ये माल गोडाउन नंबर 5 तक पहुंचा देना। लिसन, ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गन्स और एम्यूनिशन भरे हैं। याद रहे, दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। यस सर। ऑल द बेस्ट। गोडाउन का आदमी कहाँ है? हमें नहीं मालूम, अंदर जाके पूछो। ट्रक यहाँ पहुंच गया है, अपना आदमी भेज दीजिए, ट्रक यहाँ से ले जाए।
ट्रक में और आदमी तो नहीं है? नहीं साहब। बोलो। आज हम लोग यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि मिशन XP2 कब और कैसे लॉन्च किया जा सकता है। आप लोगों ने यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, हरिजन ठाकुर, हरिजन ब्राह्मणों के बीच में आपस में दंगे फसाद जरूर करवाए हैं, लेकिन अभी तक सड़कों पर खून के कीचड़ नहीं हुए। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है दोस्तों। जब तक हम इसकी कमर तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक मिशन XP2 लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसलिए अलगाववाद की आग लगा दो, धार्मिक दंगों की आग लगा दो, नौजवानों और बच्चों में ड्रग्स फैला दो, ताकि इस मुल्क के भविष्य की कमर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। इस बीच में हम काफी गोला बारूद भी जमा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हेडक्वार्टर्स में जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, तब हम मिशन XP2 की डिटेल्स डिस्कस करने के ज्यादा काबिल हो सकते हैं। हाल ही में हमने धर्म के नाम पर मेरठ में बड़ा कामयाब बलवा किया था। सारे देश के अंदर हंगामा मच गया था। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों पर पहले हमला करना चाहिए जो इस देश के सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। सुअर के बच्चे धर्म के हर काम में घुस जाते हैं। गांधी की औलाद कहीं के। हमारा सबसे पहला निशाना वही होंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हम हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। We must kill them all. Yes, we must kill them all. 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 Look. ये कमांडो बहुत कुछ जान गया है। हरामजादा। सर वो आ रहा है। आने दो। यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार हथकड़ी पहना दे सारे को। मैंने क्या किया? चुप। क्या किया तुमने? तुम आतंकवादियों के साथ मिले हुए हो। हमारी फैक्ट्री से हथियार चुरा कर उनको बेचते हो। ले जाओ उसे। लेकिन हवालात में चलो। निंजा, जिस कमांडो ने आज हमारा मीटिंग का बातचीत सुन लिया है, उसे खत्म कर दो। कहां है वो? सेंट्रल जेल में। तो फिर कल सुबह उसकी लाश पुल के पास वाले कटर में से उठा लेना। अरे हवलदार, ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं साहब, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ।
ये क्या? दिलर सिंह, चंदर, कोई चाहता है कि मैं मारा जाऊं। कौन? वही एमसी? नहीं, ये एमसी नहीं था। हमला करने वाला कोई निंजा था। निंजा? हाँ। बात बहुत गहरी लगती है। तुम एक काम करो, पॉइंट 4 पर पहुंच जाओ, मैं वहीं आता हूं। जाओ। ओके। लो, चंदर आ गया। तुम कहां से आ गई? इसे मैं ले आया। पहले तुम इसके डैडी से मिल लो। अरे इसके डैडी से हम बाद में मिलेंगे। पहले मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई चीफ से मिलकर यहाँ के हालात के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तुम दिल्ली भी चले जाना और सीबीआई चीफ से भी मिल लेना। पहले जल्दी से चलकर मेरे डैडी से मिल लो। आओ जल्दी।